अच्छा प्रहलाद, एक बात बता, तुझे मेरे इस भयंकर विकराल स्वरूप से डर नहीं लगता? बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता आए और सब चले गए, मेरे सामने टिक नहीं पाए। प्रहलाद जी मुस्कुराए कहने लगे, प्रभु जंगल में जब सिंह गर्जना करता है, सिंह दहाड़ता है, तो जितने भी वनचर प्राणी हैं सब भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परंतु सिंह का बच्चा कहीं भागता है? वो तो और उछल करके महाराज सिंह के ऊपर बैठ जाता है। तो मैं तो आपका ही बच्चा हूं, फिर भला आपके इस उग्र रूप से मुझे डर क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? परंतु प्रभु जो आपने मुझ पर कृपा की, श्री राधा, जो मुझ पर आपने कृपा वर्षाई, ऐसी कृपा आपने विधाता ब्रह्मा जी के ऊपर कभी नहीं की। सच बताना प्रभु, क्या कभी ब्रह्मा जी को आपने गोद में बिठाया? भगवान बोले, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी धर्म पत्नी देवी लक्ष्मी जी, कभी उनके सिर पर आपने ऐसे हाथ रखा? प्रभु बोले, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अच्छा भगवान शिव जी को ऐसे दोनों हाथ से ऐसे आलिंगन करके कभी उनके ऊपर इतना प्रेम बरसाया? बोले नहीं। जो बड़े बड़े देवताओं को भी जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझे आज प्राप्त हो रहा। कहा असुर खानदान कुल में मेरा जन्म हुआ, रजोगुणी तमोगुणी मेरी प्रवृत्ति है, भक्ति में मेरी ज्यादा निष्ठा नहीं है, ज्ञान का मेरे जीवन में कोई अवलंब नहीं है, भक्ति नहीं जानता हूं मैं, ज्ञान सुन हूं, भक्ति सुन हूं, फिर भी प्रभु आपने मुझ पर इतनी कृपा की। कि क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। जो कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो रहा प्रभु, ऐसा किसी के ऊपर आपने इतनी कृपा नहीं बरसाई। अच्छा प्रहलाद, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु जो भक्ति के बदले में आपसे कुछ याचना रखते हैं, मांगते हैं, वो भक्त नहीं है, वो विशुद्ध व्यापारी है। भगवान मुस्कुराए बोले, देखो पहला, तुम यदि चाहते हो कि तुम्हें ब्रह्मा का पद चाहिए तो अभी हम तुम्हें ब्रह्मा बना देंगे। ब्रह्मा जी महाराज उधर ही खड़े हुए थे, उनको लगा हमारी कुर्सी तो अब गई, क्योंकि हमने ही इसके पिता को वरदान दिया, प्रभु नाराज हो रहे होंगे, अब हमारी कुर्सी चली जाएगी। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु पहले 3 बार वचन दो मुझे कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। बोले हाँ, जो मांगोगे वो दूंगा दूंगा दूंगा। बोले देख बेटा प्रहलाद, यदि तुझे लगता है कि तुझे शिव पद चाहिए तो शिव लोग तुम्हें प्रदान कर देंगे। शिव जी सोचने लगे कि भैया हमारा पद कोई भी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भस्म धारण करते हैं, तुम भस्म धारण कर, हमारे गले में तमाम सर्पों की मालाएं हैं, तुम पहन, हमने बाघंबर लपेटा है, तुम लपेट, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। परंतु देवराज इंद्र सोचने लगे कि हमारे आसन के नटबोल्ट तो हमेशा ढीले ही रहते हैं महाराज, थोड़ी भी कोई तपस्या करे, आराधना करे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लग जाता, हमारा बीपी हाई हो जाता, कि हमारा कहीं सिंहासन नहीं चला जाए। देख प्रहलाद, यदि तुझे देवलोक का इंद्र पद चाहिए तो हम इंद्र पद प्रदान कर देंगे। परंतु प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि यदि राशि समे कामा वरास्त्वं वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु
व्रणे वरम, हे प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मेरे जीवन में कभी भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का मांगने का संकल्प जागे ही नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वाह बेटा प्रहलाद, मांगा भी तो तूने क्या मांगा कि कभी किसी प्रकार की मांगने की इच्छा ही मन में ना हो। अच्छा पहला तुम ये इच्छाओं से डरते क्यों हो? प्रहलाद जी बोले प्रभु इन्हीं इच्छाओं के कारण, इन्हीं कामनाओं के कारण तो जीव संसार में भटक रहा है। यदि कामनाओं को यदि जीव समाप्त कर दे, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे, तो वह साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। कि विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान, कि तरहेव पुंडरीकाक्ष भगवस्त्वाय कल्पते। वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वः पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जो जीव अपने जीवन में ये चाहता है कि मेरा जीवन शांतिमय हो जाए, तो उसे अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। परंतु हमारी इच्छाएं समाप्त थोड़ी होती। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु एक आशीर्वाद और मुझे प्रदान करो कि मेरी पिता ने तुम्हें इसी गद्दी में, इसी कुर्सी में बैठ करके कितने अपशब्द कहे, कितनी गालियां दी, कितना आपका अपमान किया, मेरे पिताजी की कहीं दुर्गति ना हो जाए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे प्रहलाद, जो व्यक्ति मेरा नाम स्मरण मात्र से, जो व्यक्ति एक बार भी मेरे नाम का स्मरण कर ले तो वह भी इस भवसागर से तर जाता है। और तेरे पिता की मृत्यु तो मेरे इन हाथों से हुई, उसकी भी मुक्ति में कोई कल्याण है नहीं। और तेरे जैसे भक्त का जिस घर में जन्म होता है उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। 7 मातृकुल की, 7 पिता कुल की, कि त्रिसप्तभी पितः पूतः पितृभि सहते नघा, यत साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावना। बेटा प्रहलाद, तेरे जैसे भगवत भक्त का जिस घर में जन्म होता है वह कुल धन्य हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष और उसका अपना परिवार, ऐसा 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती। त्रिसप्तभी। प्रेम से बोलो श्री राम। अब बेटा प्रहलाद अपने पिता का प्रेत संस्कार करो। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वसा। इस प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ भगवान क्या कोई पक्षपात करते? भगवान तो समदर्शी ही है। समदर्शी मोहे कर सबको